अनिल गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट्स में, जिसमें मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स। तो आज से मैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको हर एक अल्टरनेटिव डेज में आपको एक वीडियो मिल जाएगा और ये आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे वो SA1 हो चाहे SA2 हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक इनिशिएटिव है मेरे थ्रू कि सभी बच्चों को जो भी अफोर्ड नहीं कर पाते क्लासेस, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल सके। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वीडियो के थ्रू समझाने की। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट में, और आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जितने से ज़्यादा डाउट सॉल्व कर सकूँ कर दूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहले देख लीजिए आपका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। आज मैं क्लास 12 की बात करने जा रहा हूँ। आपका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में, एक SA1 और एक SA2। SA1 में क्या होगा, SA1 में आपका जो पेपर होगा पूरा होगा MCQ, और SA2 में आपका जो पेपर होगा वो होगा सब्जेक्टिव, यानी कि लिखने वाला। ये भी पेपर जो है, ये पेपर होगा आपका MCQ 40 मार्क्स का, और ये भी जो पेपर होगा ये भी होगा पूरा आपका 40 मार्क्स का। सॉरी, ये MCQ नहीं, ये कैसे होने वाला है आपका लिखने वाला सब्जेक्टिव, और ये पूरा पेपर आपका MCQ होने वाला है। ठीक है, और देखिए कैसे कैसे वेटेज होने वाली है। जैसा कि आपके 12th में दो बुक्स है, जैसे कि एक मैक्रो और एक इंडियन डेवलपमेंट। तो मैक्रो में से आपके आ रहे हैं 18 मार्क्स का पेपर, और इंडियन डेवलपमेंट में से आ रहा है आपका 22 मार्क्स का पेपर। पूरा पेपर आपका MCQ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स का एग्जाम बनने वाला है, किसमें, SA1 में। और जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया दोनों बुक से, वो आपका आने वाला है SA2 में, जो आपका कैसा पेपर है, सब्जेक्टिव। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा पेपर डिस्कस कर दिया। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा मनी बैंकिंग स्टार्ट करूंगा, जो कि जिसकी जो वेटेज है आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए मनी एंड बैंकिंग। इसकी वेटेज है 6 मार्क्स। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है और काफी स्कोरिंग है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपके साथ चलता हूं। जल्दी से नोट कीजिए। होप आपने नोट कर लिया होगा। मैंने थोड़ा सा पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। तो अब मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं मनी एंड बैंकिंग, जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग से। तो मनी एंड बैंकिंग समझने से पहले हमारे ये ना एक्चुअली क्या है, दो चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मनी के बारे में। मनी, व्हाट इज मनी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज मनी। आपके लिए जब मैं आपको बोलूं कि मनी, आपके दिमाग में मनी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है मनी सुन के, क्या हमें नीड है मनी की, क्यों हमें नीड है, व्हाई, और क्या है मनी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज मनी, तो आप कहोगे सर मनी क्यों जरूरी है। मैं आपसे पूछूंगा मनी की नीड क्यों है आपको, तो आप मेरे को बताओगे कि सर मनी से ना हमें अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, या फिर मनी से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमें सामान चाहिए तो दूसरा वाला हमें फ्री में तो देगा नहीं। तो आप क्या कहते हो कि सर हमें मनी चाहिए कोई भी चीज लेन देन के लिए, यानी कि किसी ट्रांजैक्शन के लिए। बेसिकली मनी की नीड क्यों है आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, या फिर बोलो कोई भी एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज मतलब कोई भी लेन देन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें मनी चाहिए। अच्छा, मैं पूछता हूं अगर मनी नहीं था तो उससे पहले कैसे एक्सचेंज होता था, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो आप कहोगे सर पहले के टाइम पे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, जब मनी नहीं हुआ करती थी तो हमारा एक सिस्टम चलता था जिसको आपको पता है, उसका नाम था बार्टर सिस्टम। क्या था बेटा, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या था, यहाँ पे हमें मनी की नीड नहीं हुआ करती थी। याद होगा आपको, यहाँ पे हमें मनी नहीं चाहिए। हम क्या करते थे, यहाँ पे जो एक्सचेंज होता था, यहाँ पे जो एक्सचेंज होता था वो कैसे होता था, गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स। मतलब मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, तो ये कहता था भाई तू मेरे को राइस दे दे और मैं तुझे बदले में क्या दे दूंगा, वीट दे दूंगा, यानी कि चावल दे दूंगा। तू मुझे राइस दे, मैं तुझे चावल दे दूंगा। तो इन दोनों ने क्या कर लिया आपस में कि तू मुझे राइस दे दे, मैं तेरे को चावल दे दूंगा। तो इन्होंने क्या करा, आपस में लेन देन करी, ट्रांजैक्शन करी, एक्सचेंज करा। तो इसे बोलते थे बार्टर सिस्टम।
तो आपने कहा सर यहाँ पे भी तो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये कब करते थे जब मनी नहीं था। तो उसके बाद हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस बार्टर सिस्टम में, हमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी इस बार्टर सिस्टम में। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स की बात मैं करता हूँ। देखो क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी इस बार्टर सिस्टम में, ध्यान से समझना। अगर ये समझ आ गया आपको, आपको मनी बड़े अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझना क्या क्या प्रॉब्लम आने लगी। तो पहली प्रॉब्लम इसमें क्या आने लगी बेटा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है, मेरे को ये बताओ। ये इसको राइस चाहिए, इसको वीट चाहिए, इन दोनों ने क्या करा, आपस में लेन देन कर ली, लेकिन ये राइस लेके इसके पास गया कि भाई तू मुझे क्या कर, मुझे वीट दे दे और मैं तुझे बदले में कितना राइस दे रहा हूं। और इसने बोला कि मुझे राइस की नीड नहीं है, बी ने बोला ए को कि मुझे राइस की नीड नहीं है, मेरे को तेरे साथ ट्रांजैक्शन करनी है। तो मेरे को बताओ क्या ट्रांजैक्शन हो पाएगी। मान लो आपके दोस्त के साथ आपने क्या कहा कि भाई तू मुझे ना तू मुझे राइस दे दे, मैं तेरे को वीट दे दूंगा। उसने कहा मैं तेरे को राइस क्यों दूं, मेरे को वीट की नीड ही नहीं है। तो मेरे को बताओ जब बार्टर सिस्टम तभी चलेगा जब दोनों की तरफ से क्या है, कोइंसिडेंस, कॉमन वांट है, म्यूचुअल, दोनों के पास क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल वांट होनी चाहिए एक दूसरे से एक्सचेंज करने की। तो अगर इसने एक ने भी मना कर दिया तो क्या बार्टर सिस्टम फॉलो होगा, आप कहोगे नहीं सर। तो वही चीज बोल रहे हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ, मतलब दोनों तरफ से जो है वो वांट होनी चाहिए। अगर वांट नहीं होगी तो बार्टर सिस्टम फॉलो ही नहीं होगा। तो बड़ा मुश्किल होता था ढूंढना कि जो चीज हमें चाहिए सामने वाले को भी जो हमारे पास है वही चीज उसे भी चाहिए हो, तभी बार्टर सिस्टम क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ कॉमन ऑफ मेजर का वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज मुझे कार चाहिए, लेट्स सपोज मुझे कार चाहिए, ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं कि मैं किसी और पर्सन पे गया कि आप मेरी कार, मेरे को आप कार दे दो और बदले में मैं आपको स्कूटर दे दूंगा। तो मुझे बताओ क्या पॉसिबल है, कार का रेट कहां, कार की प्राइस कहां, स्कूटर की प्राइस कहां, तो क्या दोनों आपस में एक्सचेंज होना पॉसिबल है, नहीं। तो दोनों की वैल्यू ही सेम नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा। तो कॉमन वैल्यू पता करना मुश्किल था कि दोनों की वैल्यू कितनी। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को चाहिए दूध और एक को चाहिए आलू, तो क्या बताओ आलू से दूध का एक्सचेंज हो सकता है, दूध आलू 10-20 रुपए किलो आता है, दूध 60-70 रुपए किलो आता है, क्या दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, क्या 1 किलो आलू के बदले में आप किसी को दूध दे दोगे। तो कॉमन वैल्यू बेटा नहीं थी, तो ये दिक्कत आ रही थी इसमें, बार्टर सिस्टम में कॉमन वैल्यू नहीं थी। तीसरी दिक्कत क्या आ रही थी, लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज। मुझे बताओ क्या आप गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो। गुड्स में बेटा बहुत सारी गुड्स आती हैं, गुड्स पे एक गुड्स होती है पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स होती हैं जैसे आपकी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, तो आप इनको ज्यादा टाइम तक क्या स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर मान लो आपने आज टोमेटो रख लिए, आपने सोचा कि 2 महीने बाद मैं इससे क्या करूंगा, बार्टर सिस्टम करूंगा, एक्सचेंज करूंगा, तो क्या पॉसिबल है आपका जो टोमेटो है वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद तक तो टोमेटो केचप बन चुका हो, तो इसीलिए आप गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। फोर्थ प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है बेटा फ्यूचर, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। तो मुझे बताओ क्या बार्टर सिस्टम में आप बाद में पेमेंट कर सकते हो क्या। इसने बोला अभी राइस दे दे मुझे, तू मेरे से वीट 1 महीने बाद दे दे, तो मेरे को बताओ क्या ही रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो किस में आ रही थी बेटा, हमारे बार्टर सिस्टम में आ रही थी, तो जिसकी वजह से हमारा जो बार्टर सिस्टम था वो फेल हो गया। और इस फेल होने की वजह से इसके बाद क्या आई, मनी आई, इसके बाद क्या आई, मनी आई। तो आइए जल्दी से नोट कीजिए, साइड और जल्दी से जो भी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपने क्या देखा कि बार्टर सिस्टम में क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी
तो इस वजह से क्या हुआ, मनी को लॉन्च किया गया कि यार बार्टर सिस्टम से ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए क्या आई हमारी मनी आई। तो मैं मनी को आपको समझाना चाहता हूं कि मनी क्या होता है। मनी क्या होता है, अब ध्यान समझना, मनी की डेफिनेशन समझते हैं। अब मैं बता रहा हूं, आपने पहले बार्टर सिस्टम समझ लिया ना, आपको और अच्छे से समझ आने वाली है मनी। तो देख ध्यान से देखना, मनी मैं लिखता हूं बेटा, मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कैन बी एनीथिंग। आपको होगा सर कुछ भी मनी है, ये मार्केट भी मनी है। मैंने कहा नहीं, रुको जरा, मनी कैन बी एनीथिंग which is medium of exchange, which is medium of exchange। मैंने क्या बोला, मनी को कुछ भी हो सकती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो क्या है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे हम एक्सचेंज का हमारा माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उसके बाद ध्यान समझना, कुछ भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं है, ध्यान समझना, which is यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। भाई मनी होता क्या है, ये आपका मान लो ये एक कागज का टुकड़ा, इसमें मैंने 100 रुपए लिख दिया और ये कर दिया गवर्नर ने साइन। गवर्नर ने साइन करते ही ये क्या बन गया, आपका मनी बन गया, जो कि इशूड बाय आरबीआई। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर किसी ने, जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा, 2000 का नोट इशू करा, आप कहोगे सर 2000 का नोट बहुत बड़ा है, मैं नहीं दे रहा, क्या आप उसे चाह के भी मना कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने कोई करेंसी इशू कर दी, चाहे 100 का, 500 का, 2000 का, आप उसे मना नहीं कर सकते। वो क्या बन जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई चीज इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी मनी के रूप में, जिसको मनी का दर्जा दे दिया गया, तो वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कोई भी इंडिया का पर्सन उसे मना नहीं कर सकता। तो इतनी बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बताया आपको, मनी में मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कैन बी एनीथिंग, जो क्या हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उसको हम क्या बोल देते हैं, मनी। होप सो आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, और जो आपको मैंने बताई थी ना प्रॉब्लम जो आ रही थी हमारी बार्टर सिस्टम में, अब वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो इस मनी ने क्या कर दी, पूरी कर दी। कैसे, अब मैं ध्यान से बताता हूं। जैसे क्या हुआ था, मनी में क्या प्रॉब्लम, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें क्या चाहिए, दोनों तरफ से कॉन्शियस बॉन्ड चाहिए, दोनों तरफ से बॉन्ड। क्या इसमें बॉन्ड की नीड है? नहीं है। आपको फोन चाहिए, मेरी दुकान पे आओगे, फोन ले जाओ, मैं पैसे दे देना मेरे को, मैं फोन दे दूंगा। क्या जरूरी है मेरे को बॉन्ड के जो होना? नहीं। तो मनी ने क्या करा, पैसे दो सामान लो, तो बॉन्ड की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हम मनी को क्या कर सकते हैं, मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, मनी को स्टोर करके रख सकते हैं भाई, बैंक में, अपने घरों में, आप जेब में, जहां भी स्टोर करते हो मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होती। दूसरी चीज, मनी से आप डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। भाई आज की डेट में मैक्सिमम बिजनेस जो होते हैं, आज की डेट में मैक्सिमम बिजनेस जो होते हैं वो किसमें होते हैं भाई, लोन पे होते हैं, क्रेडिट पे होते हैं। भाई आज आपने किसी से माल ले लिया, उसको आप बोलते हो कि 1 महीने बाद पेमेंट करना, फ्यूचर पेमेंट होगी। तो आज के डेट में सारे जो बिजनेस होते हैं, मैक्सिमम बिजनेस वो लोन पे होते हैं, क्रेडिट पे होते हैं। तो आप क्या करते हो, उसको सामान बेच के उसको क्या देते हो, पेमेंट देते हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, मनी के थ्रू। तो इसके साथ हम डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या था, स्टोर कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट है। और ये क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। भाई यहां पे आपको क्या मिलेगी, इंडियन रूपी मिल गई, आपको एक कॉमन वैल्यू पता चल गई कि आपके सामान की कितनी वैल्यू है। इस मार्केट में जैसे 25 रुपए वैल्यू है, आप जिस फोन में ग्लास देख रहे हो उस फोन की वैल्यू कितनी, मान लो 12,000 10,000 जितनी भी है, तो एक वैल्यू पता चल गई रुपीस के फॉर्म में। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई, ये सारी चीजें मनी की वजह से। ठीक है, तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत समझ आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और मैं हर अल्टरनेट डेज में आपके साथ वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का नाम याद रखना, इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर से नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।